देखो, realization क्वेश्चन नंबर 6, realization expenses 10,000 were to be borne by Raman, a partner, but paid by firm। तो जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने बेयर किया है उस एक्सपेंस को, उसका आएगा। यदि फर्म ने उस एक्सपेंस को बेयर किया है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन यदि रमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि एक पार्टनर है, तो आएगा रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अकाउंट डेबिट होगा। यदि फर्म का है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। किसी पार्टनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। और टू, यदि फर्म ने पे किया है, तो फर्म का बैंक डिक्रीज होगा। सो टू बैंक अकाउंट। ठीक है। 10,000। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। फिर सिक्स्थ का बी पार्ट है, महेश पार्टनर वाज पेड 25,000 एंड ही वाज टू बेयर द एक्सपेंसेस। तो जो भी एक्सपेंसेस थे वो महेश को बेयर करने थे। हमारी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? तो फर्म का अकाउंट डेबिट होगा, मतलब रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा। सो हमारा फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 25,000 से, क्योंकि वो हमें देने थे। हमें किसको देने हैं? यदि हमें पे करना होता तो हम टू बैंक लिखते, यदि हमारी बैंक डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ हम उसे पे नहीं कर रहे, तो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। देना हमने महेश को है, लेकिन हम बैंक के थ्रू नहीं दे रहे हैं, हमारा बैंक डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो हम केवल उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब हम अकाउंट्स के थ्रू सेटल कर रहे हैं। सो महेश कैपिटल अकाउंट। इसमें ये है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे डेबिट करना है। यदि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा। यदि पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। फर्म ने पे किया है, तो बैंक डिक्रीज होगा, बैंक क्रेडिट होगा। लेकिन यदि हमने किसी पार्टनर को देना है, तो हम उसका अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे। अब सिक्स का सी, सुरेश ए पार्टनर वाज पेड 20,000 एंड ही वाज टू बेयर द एक्सपेंसेस। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। तो सुरेश पार्टनर वाज पेड, तो हमने किसको पे किया है? पार्टनर को। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी 20,000 से, हमें किसको देना था? सुरेश को। तो सुरेश को हम बैंक के थ्रू नहीं देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से देंगे। सो कैपिटल अकाउंट और टू बैंक, लेकिन फर्म ने पे किया है 5,000। तो अब हम उसके अकाउंट में केवल 15,000 देने वाले हैं, क्योंकि 5,000 देना सुरेश को चाहिए था 5,000, लेकिन हमने दे दिया। तो टू बैंक और सुरेश के कैपिटल अकाउंट को हम 15,000 से ही क्रेडिट करेंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। देखो, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7, फर्म एग्रीड टू पे आलोक 7,500 टुवर्ड्स रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना था? 7,500 का। तो वो हम डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक्स कैपिटल। आलोक्स कैपिटल अकाउंट 7,500 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फर्म की। तो हमने रिलेशन को डेबिट किया और आलोक कैपिटल को क्रेडिट किया। लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो 10,000 है, वो फर्म ने पे किए हैं। तो अब वो हमें आलोक के अकाउंट से डेबिट करने होंगे, क्योंकि ये आलोक को ही करने चाहिए थे। सो हम इसे एक ही एंट्री में भी कर सकते थे, लेकिन बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको दो एंट्रीज में बताया है। आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्म ने पे किया है, तो बैंक डिक्रीज हो रहा है 10,000। लेकिन देना किसको चाहिए था? आलोक को। तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। सो 10,000। तो ये फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट पार्ट हो गया है ए। अब हम करेंगे बी। बी में है रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000, इट वाज एग्रीड दैट फर्म विल बेयर 2,000 एंड बैलेंस बाय रवि। अब
पार्टनर। लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,000 के हुए हैं। तो हम फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000 एंड बैलेंस बाय रवि। बाकी हम रवि के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे 3,000 टू बैंक। तो इसमें हमने ऐसा अज्यूम किया है ये 5,000 फर्म ने पे किए हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से बैंक डिक्रीज हो रहा है। 2,000 का फर्म का रेस्पॉन्सिबिलिटी था, 3,000 रवि का रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम करेंगे सी पार्ट। डिसोल्यूशन एक्शन 10,000 वर पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो देखो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म की थी। सो रियलाइजेशन को हमें डेबिट करना होगा 10,000 से। अब यदि हमने पे किया होता तो हम लिखते टू बैंक, लेकिन पे किसने किया है, अमित ने। सो अमित कैपिटल अकाउंट 10,000। फिर इसके बाद हम करेंगे डी। Realization expenses up to 6,000 was agreed by the firm to reimburse Ajay. Dissolution expenses were 7,000। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने एग्री किया था 6,000 जो कि हम अजय को देने वाले हैं। और क्योंकि वो जो 7,000 वो अजय ने पे किया है, ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 6,000 की। सो रिलेशन एक्सपेंसेस, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल। 6,000। क्वेश्चन कंप्लीट है। Past necessary journal entries in the following cases: creditors of 85,000 accepted 40,000 in cash and investment 43,000 in full settlement of their claim। तो देखो क्रेडिटर्स हैं हमारे 85,000 के, लेकिन उसमें से हम उन्हें केवल 40,000 कैश में दे रहे हैं। बाकी का जो 45,000 है उनको हम 43,000 की इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। तो यदि किसी भी लाइबिलिटीज को के अगेंस्ट में हमें एसेट्स मिल रही हैं तो उसका हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, केवल जहां हम पेमेंट कर रहे हैं उसका ही होगा। सो हम कैश दे रहे हैं क्रेडिटर्स को 40,000, तो टू बैंक या कैश 40,000। देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है हमारे पास 80 85,000 के। उसमें से हमने 40,000 का तो कैश पे किया है या चेक से पेमेंट किया है, और 45,000 जो रेस्ट ऑफ द वर्क उसको हमने इन्वेस्टमेंट दिए हैं 43,000 में। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है? इसका हमें कोई एंट्री नहीं करना है क्योंकि ये क्रेडिटर है और इसके अगेंस्ट में हमारी एसिड सेटल हो रही है, एसिड्स दे रहे हैं हम इसको। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ ये जो है 40,000 का जो हमने कैश पे किया है इसी की एंट्री हो रही है।
So creditors to bank being payment made to creditors, और वो जो हमने एसेट्स दी तो उसका कुछ नहीं हो रहा है। फिर है क्रेडिटर्स वर 16,000, दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड 18,000 इन द सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो जब कोई क्रेडिटर को हम कोई एसेट दे रहे हैं, लायबिलिटी और एसेट के अगेंस्ट में कोई एसेट दे रहे हैं, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। सी है creditors were 90,000 and they accepted building value of 1,20,000 and paid cash to the firm 30,000। तो ये देखो, यहाँ पर हम देखें, सो क्रेडिटर्स हैं हमारे 90,000। तो इनको हम क्या दे रहे हैं, बिल्डिंग, कितने वैल्यू की, 1,20,000 की। तो हम तो इनको 30,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 90,000 के क्रेडिटर के अगेंस्ट में हम 1,20,000 का बिल्डिंग पे कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, 30,000 का जो बैलेंस है वो वापस फर्म को पे करेंगे। तो 30,000, सो 1,20,000 माइनस 90,000, 30,000 पेड टू फर्म बाय क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को जब हम बिल्डिंग पे कर रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जब क्रेडिटर पे कर रहा है फर्म को, तब हमारी एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 30,000। तो ये हमारा वर्किंग नोट है सी के लिए, वर्किंग नोट फॉर सी। और ये वाला हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट फॉर 1।